एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित जो उनका सॉल्यूशन है उनके दो स्टेप्स को हमने अच्छे से समझ लिया। सबसे पहला स्टेप था विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड, सेकंड स्टेप था प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम जानते हैं वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके कॉन्सेप्ट को पहले आज हम समझ लेते हैं। यदि हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आसानी से हम आगे आने वाली जो हमारी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है। इनटू वेरिएबल a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा एक इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। दूसरा a2x प्लस v2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से वज्र गुणन जो मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस से समझें। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इसको हम 1 लिख लेते हैं, कॉन्स्टेंट को 1 लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर मेथड को अप्लाई करना है तो 3 पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये x वाला, ये y वाला और ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर नीचे को तीर जाएगा फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में ऊपर को चलेंगे और थर्ड स्टेप में हम फिर नीचे को चलेंगे। अब देखो ध्यान से समझना है क्या है। सबसे पहले यदि हम x के नीचे लिख रहे हैं तो x वाले टर्म को हम ये मान के चलेंगे, ये है नहीं, छोड़ देंगे इनको। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बताया है, नीचे को चलेंगे, यानी जो तीर है वो नीचे को आएगा। तो b1c2 यानी यहाँ पर क्या आएगा b1c2, b1c2 और b2 माइनस का साइन आएगा b2c1। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आगे दूसरे स्टेप पर, अर्थात इस b वाले टर्म को हम छोड़ देंगे। इसको छोड़कर अब देखो क्या करना है, पहले क्या करना है, ऊपर चलना है, अर्थात a2, ये तो लेना ही नहीं है, a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 1। अब हम कांस्टेंट पे आ गए, अर्थात अब हमने कांस्टेंट वाले टर्म को छोड़ देना है, इसको ढक लेना है। अब हम क्या करेंगे, फिर पहले नीचे को चलना है, अर्थात a1b2 माइनस a2v1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला टाइप मिल गया। इसी का यूज करके हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना है, इसको अच्छे से आपने समझ लिया। एक बार और समझ ले क्या किया है। v को पहले हमने जब x को लिखा है तो x को दबा लिया और x को दबाने के बाद इसको दबा लिया, यानी b1c2 ये लिख दिया और b2c1 ये लिख दिया। अब हमने y को दबा लिया। अब हम पहले ऊपर चलेंगे, यानी a2c1 माइनस a1c2। अब हम थर्ड पे आ गए तो इसको हमने दबा लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले नीचे को जाएंगे, यानी a1b2 और माइनस a2b1। अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमारी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो इक्वेशंस हैं इनमें कब एक अद्वितीय हल होगा, कब अनेक हल होंगे और कब कोई हल नहीं होगा। तो देखो क्या है, एक कंडीशन फर्स्ट है। फर्स्ट कंडीशन में हम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो यहाँ पर क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। सेकंड कंडीशन में हम देख लेते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल। और जो रेखाएं हैं एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगी, यानी एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही चलेगी। थर्ड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू है v1 अपॉन v2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी तीसरा पार्ट बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जो रेखाएं हैं
एक दूसरे के पैरेलल चलती रहेंगी, वो आपस में कभी नहीं मिलेंगी। अब हमने अभी जो कॉन्सेप्ट समझा था उसकी सहायता से प्रश्नावली 3.5 के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के में से जिसका कोई अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से हमने उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। x - 3y - 3 बराबर 0 दिया है और 3x - 9y - 2 बराबर 0 दिया है। तो हमने बताया था a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखो a1 की जगह यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 आएगा 1 और a2 की जगह 3 है बराबर 3/9, यानी यहाँ b1 की जगह -3 और यहाँ पर b2 की जगह -9 इक्वल टू c1 की जगह -3 है बटे में और c2 की जगह -2 है। तो ये कंडीशन हमने देखी थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऐसी कंडीशन को देखना है। 3 कंडीशन अभी हमने बताई थी, देख लेते हैं क्या है। 1/3 एज इट इज रहेगा, 1 से प्लस वो माइनस से माइनस कट गया और 3 से ये 3 बार यानी 1/3 आ गया बराबर ये जो माइनस है माइनस से माइनस कट जाएगा यानी 3/2। अर्थात कंडीशन क्या मिलेगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी ये वाला पार्ट बराबर नहीं है। अतः क्या हो गया, कोई हल नहीं। इस कंडीशन में कोई हल नहीं मिलेगा, अर्थात हमने इसको सॉल्व भी नहीं करना है। अब हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट की कंडीशन को देख लेते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। यदि कोई अद्वितीय हल की स्थिति आएगी तो सेकंड पार्ट a1 यानी 2 है, a2 यानी 3 है बराबर y b1 यानी 1 है। यदि कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसके साथ कोई कोएफिशिएंट तो हम उसको 1 मानते हैं। तो 1/2 आ जाएगा बराबर c1 5 है और ये 8 है। तो देखो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, a1/a2 बराबर नहीं है c1/c2। तो क्या हो गया, यदि इस कंडीशन में है तो एक अद्वितीय हल मिल गया हमें, अद्वितीय हल, अर्थात इसको हमने अब सॉल्व करना है। तो वज्र गुणन से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखो देखते हैं क्या है इसका वज्र गुणन। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2x + y बराबर 5 है। तो इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा, 2x + y - 5 = 0। ऐसे ही इसको डायरेक्ट ले लेते हैं, 3x + 2y और ये 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -8 बराबर 0। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही हो गया और इक्वेशन नंबर सेकंड ही हो गया। क्या कर लिया हमने, इस y को बराबर वाले साइन से इधर ले आए तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी थी a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0, ये कंडीशन मिल गई। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो x/y/ और यहाँ पर 1/ इक्वल टू का साइन लेके अब हम देखो क्या करते हैं, x को फोल्ड कर लेते हैं। x को फोल्ड करके अब देखो क्या करेंगे, x को फोल्ड कर लिया तो हमने क्या करना है, y और y के कोफिशिएंट और अगला जो कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 गुणा में -8, तो 1 गुणा में -8 आ गया और माइनस का साइन है। अगला क्या आएगा, 2 गुणा में -5, 2 गुणा में -5, ये मिल गया। अब हमने y को फोल्ड करना है, यानी इसको ध्यान में नहीं रखना। अब हमने क्या करना है, नीचे से ऊपर चलाने हैं, 3 गुणा में -5, बीच में माइनस का साइन। अब इसका करना है 2 गुणा में -8 इक्वल टू, अब कांस्टेंट को हमने ढक लेना है। अब हमने पहले नीचे चलना है, 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2, माइनस का बीच में साइन होता है, 3 गुणा में 1। अब इसको सॉल्व कर लो, x बटे में 8 का और 1 का गुणा -8 आएगा, 5 का और 2 का, माइनस का 5 है तो 5 दूनी 10 आएगा, माइनस का आएगा और 1 माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 इक्वल टू y/,
5 का और 3 का गुणा, माइनस का 5 है तो माइनस के 5 और 3 का गुणा हो गया माइनस के 15, और ये प्लस हो गया 8 दूनी 16 प्लस का 16 हो गया, इक्वल टू 1/2, 2 जा 4 होते हैं और -3। तो देखो एक बार जो साइन है उनके गुणा भी हम बता देते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। तो देखो क्या देख रहे हैं, यदि एक जैसे साइन है तो पॉजिटिव आएगा, और अलग अलग हैं यानी एक प्लस एक माइनस है तो नेगेटिव आएगा। अब इसको हल करके लिख देते, x बटे में 10 में से 8 घटाओगे तो प्लस का 2, और यहाँ पर y बटे में 16 में से 15 घटाओगे तो 1, और यहाँ पर x 1 बटे में 4 में से 3 घटाओगे तो 1। अब आगे इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, और इसको मान लो थर्ड। इसको ही अब हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड से, सॉरी थर्ड लेंगे, दोनों के लिए थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से। तो x/2 = 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू 2 मिल गई। अब यहाँ पर ले लेंगे सेकंड एंड थर्ड से, ये फर्स्ट एंड सेकंड से था, और ये सेकंड एंड थर्ड से, यानी y/1 = 1। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1। तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, x = 2 एंड y = 1। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार हम चेक करके भी देख लेते हैं, यहाँ पर आप रखोगे, यही देख लेते हैं, 2 गुणा में 1 प्लस 1, 2 गुणा में 2 है, 2 गुणा में 2 प्लस 1 बराबर 5, 2 दूनी 4 और 1 5 ही आएगा। अर्थात हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, क्या दिया है थर्ड पार्ट में, देखो 3/6 आएगा, क्योंकि a1 3 है और a2 6 है, तो 3/6 बराबर माइनस के 5 बटे में माइनस की 10, b1 5 है और b2 माइनस की 10 है, इक्वल टू ये है, वैसे तो माइनस के 20 हो जाएंगे और बटे में माइनस की 40। यदि आप इसके साइन को पलटोगे तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3/6 यानी 1/2 बराबर माइनस से माइनस कट गया, 5 दूनी 10 यानी 1/2 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया 2, सो ये 2 बार कट गया यानी 1/2। कंडीशन क्या मिल गई, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों कंडीशन बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अनेक हल आ गए, अनेक हल। तो अनेक हल की स्थिति में भी हमने इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ अद्वितीय की स्थिति में हल करना था, तो इसको भी हल नहीं करना, सिर्फ चेक करना था, तो हमने चेक कर लिया, अनेक हल आ गए, इसलिए हमने अब इसको सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इसकी कंडीशन को देख लेते हैं। देखो 1/3 आएगा, क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 मानेंगे, यानी 1/3 बराबर माइनस के 3 बटे में माइनस के 3 बराबर माइनस के 7 बटे में माइनस के 15। तो 1/3 बराबर, इससे ये कट गया तो 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, 1/1 अर्थात ये बराबर नहीं, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो क्या आ गया, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। और अब हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसका एक अद्वितीय हल की कंडीशन हमारे लिए मिल गई। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं, उसी क्वेश्चन की तरह वज्र गुणन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो पहले हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं, x - 3y माइनस के 7 बराबर 0, 3x माइनस के 3y और माइनस के 15 बराबर 0। अब उसी की तरह हम क्या करेंगे, पहले हमने लिख लिया x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन
तो देखो सॉल्व करेंगे क्या है, पहले हमने क्या करना है, x को फोल्ड करके रखना है, यानी x को हमने देखना ही नहीं है। तो इसका और इसका गुणा होगा, यानी -3 गुणा में -15, बीच में माइनस का साइन। अब इसको करेंगे -3 गुणा में -7। अब y के नीचे लिखेंगे, तो y के नीचे लिखेंगे यानी y को फोल्ड कर लेंगे। अब हमने पहले क्या करना है बताया था, फर्स्ट में नीचे जाना है, सेकंड में ऊपर जाना है और थर्ड में फिर नीचे जाना है। तो इसका यूज करना है, तो सेकंड पे आ गए, सेकंड अर्थात पहले ऊपर जाएंगे, यानी इसको अब बंद कर लेंगे। तो 3 गुणा में -7, 3 गुणा में -7 और बीच में माइनस का साइन थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं 1/में। तो क्या आ गया, 3 गुणा में -7, इसको बंद करना है, बीच में माइनस का साइन है। तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, डॉट है ये 1 गुणा में -15 इक्वल टू, अब हमने इसको ढक लेना है। अब फिर थर्ड कंडीशन पे आ गए, तो पहले नीचे चलना है, यानी इसको ढक के इसका 1 गुणा में -3, 1 गुणा में -3, यानी 1 गुणा में -3 माइनस 3 गुणा में -3, 3 गुणा में -3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो x अपॉन, तो देखो x अपॉन, अब हमने अभी देखा था 15 भी माइनस का है और 3 भी माइनस का है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 15 × 45 प्लस का माइनस साइन है, और ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, अर्थात इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस। लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा, यानी 7 × 21 किसके आ गए, माइनस के, क्योंकि ये प्लस हो गए और प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, इक्वल टू y अपॉन 7 और 3 का गुणा -21, 15 और 1 का गुणा 1 ही आएगा और माइनस का आएगा, और 1 माइनस पहले ये तो क्या हो जाएगा +15 इक्वल टू 1 अपॉन 3 और 1 का गुणा -3, और 3 और 3 का गुणा -9 होगा, और 1 प्लस है, सॉरी 1 माइनस पहले तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 3 × 9। अब x अपॉन 45 में से 21 को घटाओ तो 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर 15 में से 21 घटाओगे तो -6 आएंगे, और यहाँ पर 1/में 9 में से 3 घटाओगे तो +6 आएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो अभी हमने जो सॉल्यूशन किया था उसी को बेस बनाकर फिर हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से क्या मिलेगा, फर्स्ट x अपॉन 24, यानी x/24 बराबर 1/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 6x बराबर 24, यानी x बराबर 24/6, तो 6 × 4 = 24, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4। अब हम देख लेते हैं सेकंड एंड थर्ड से, सेकंड एंड थर्ड से। सेकंड क्या है, y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या आएगा, 6y इक्वल टू -6, इट मीन्स y इक्वल टू हो जाएगा -6/6, इससे ये कट गया, यानी -1। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 4 और y की वैल्यू क्या मिल गई, -1। तो यही हमारा आंसर हो गया, x = 4 एंड y = -1। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इस प्रश्न को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के अगले यानी सेकंड क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।